दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री नारी कवच फाउंडेशन की योगा क्लास में। देखिए, आज दोस्तों हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को लेके एड्रेस कर रहे हैं एंड प्रॉब्लम है डायबिटीज़। आप जिसको देखो वो कहता है मेरे को डायबिटीज़ यानी कि शुगर हो रखी है ना। तो उसको एड्रेस कर रहे हैं। आज हम डायरेक्टली कुछ ऐसा योग करा रहे हैं जो स्पेशली शुगर के लिए काम करेगा। देखो, शुगर का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम करेक्शन यानी शुगर को ही एड्रेस कर रहे हैं। तो शुरू हो जाइए बच्चों, बैठिए, पंजों पर बैठिए। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपको पंजों के बल बैठना है, पंजों के बल, और अपनी बॉडी को बैलेंस करके बैठना है, पहला काम। ठीक, फिर उसके बाद लगाइए ये वज्रासन। पैर पीछे लंबे कर लेंगे हम, और पैर लंबे करके ये देखिए वज्रासन कैसे लगता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉपर वज्रासन, जी हाँ, ऐसे पंजे पंजे मिलाइए और दोनों अंगूठे मिलाइए, बिल्कुल ठीक। एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, बस दोनों अंगूठे मिलाएंगे, एड़ियाँ खोल लेंगे और उसके ऊपर बैठ जाएंगे। आप ये देखिए, पेट पे हाथ लगाइए, पेट पे ऐसे पूरा एक हाथ, उसके ऊपर दूसरा हाथ, और हाथ की हथेली में नाभि रहेगी, यानी नाभि को सेंटर में रखते हुए और श्वास छोड़ते हुए आप आगे झुक जाएंगे, पूरा का पूरा श्वास छोड़ते हुए। ये पूरा स्पेशली डायबिटिक लोगों के लिए है, डाइजेस्टिव सिस्टम को करेक्शन, राइट। ये देखिए ऐसे करेंगे, हाँ जी। फिर से हाथ रखेंगे, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। हाथ रखा नाभि पर, नाभि बीचों बीच रहेगी हथेली में, दूसरा हाथ उसके ऊपर रहेगा, और पेट को पूरा दबा दीजिए, यहीं श्वास छोड़ते हुए दबा दीजिए और आगे की तरफ झुक जाइए, और जितना देर हो सके उतना देर होल्ड करके रखेंगे। दूसरी बार में क्या करेंगे, मुट्ठियाँ बांध लेंगे, नाभि के दोनों तरफ मुट्ठी रखेंगे, पेट को अंदर दबा देंगे श्वास छोड़ते हुए और आगे झुक जाएंगे। इसी का नेक्स्ट वेरिएशन, ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ही काम हो रहा है, यानी डायबिटीज़ के ऊपर काम हो रहा है, शुगर के ऊपर काम हो रहा है, राइट। पूरा श्वास छोड़ के ऐसे आगे झुक जाएंगे और टिके रहेंगे। ये मुश्किल लगेगा लेकिन बहुत अच्छा है डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरे पोज में हमने क्या किया है, हाथों को सीधा सामने फैला दिया है, श्वास पूरा छोड़ दिया है। इसमें स्पेशली एक बात का ध्यान रखना है कि आप एड़ी पर बैठे हुए थे, आपके दोनों हिप्स एड़ी पर टच थे, तो उसको एड़ी पर टच रखते हुए ही आगे झुकना है। ये चाइल्ड पोज है, पूरा श्वास छोड़ देना है और आगे झुक जाना है। एड़ी पर आप बैठे थे, एड़ी पर ही बैठे रहेंगे, ये स्पेशल ध्यान रखना है। ये नहीं कि एड़ी पे उठ गए हैं और आगे लगा रहे हैं। और ये कहाँ तक जाना, ये कोशिश करनी है कि आपकी नाक और माथा ज़मीन पर टिक जाए, और वो धीरे धीरे टिक जाए। देखिए अगले आसन में आपने क्या करना है, वही वज्रासन पोज में रहते हुए आप ऐसे पीछे झुकेंगे। देखिए, जिससे यहाँ तक झुका जाए वो यहाँ तक झुकिए, जैसा ये करके दिखा रहे हैं। और जिससे अगली स्टेज पे जाया जाए, ऐसे आप कोहनियों के बल आ जाएं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे। कोहनियों के बल आके और धीरे धीरे करके फिर सीधे शोल्डर पे जाके टिक जाएं। पैर वहीं रहेंगे वज्रासन में जैसे मुड़े हुए थे। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को 100% लाइन पर ला देगा। शाबाश, धीरे धीरे जाइए सुषमा, कोई बात नहीं। अगर आपसे पूरा नहीं होता तो आप पहले कोहनियों पर टिकिए, और फिर जैसे आप देख रहे हैं सपना जी, रीना जी दोनों ने पूरा कर दिया है। पैर वज्रासन में रहेंगे, वज्रासन से नहीं निकले, कोई बात नहीं, आप आराम से करो जैसे आपसे हो जाए। ये बहुत ही लाजवाब। आप इसमें देख रहे हैं वज्रासन पर आप बैठे थे, उसी पोज में आप पीछे चले गए हो। नहीं, अगर इसमें अटकते हो तो धीरे से पैर रिलीज कर लो, कोहनियों के बल वापस उठ के आ जाओ। बहुत ही बढ़िया पोज, बहुत बढ़िया पोज। ये आपने कर लिया, मतलब आप नेक्स्ट लेवल पे अपने डाइजेशन को ले गए, बहुत लाजवाब। अगले स्टेप में हम भुजंगासन करेंगे। पैर ज़मीन पर लंबे करिए, लंबे लंबे, हाँ ऐसे ऐसे उठिए। भुजंगासन में श्वास भरते हुए पूरे ज़ोर शोर से ऊपर करके होल्ड कर लीजिए। रेना जी आपके हाथ बहुत दूर हैं कंधों के पास, ये बात, और हाथों को सीधा कर देंगे और इस पोज में टिके रहेंगे। ये पोज भी बहुत ज़बरदस्त डाइजेशन के लिए। और इसमें भी अब अगर आप रेपिटेशंस की बात करें तो उतनी बार कर लें जितनी बार आपसे हो सके, जितनी बार आपसे हो सके।
1, 10, 20, 50, 100 बार, जितनी बार हो जाए उतनी बार ये आपको पूरा फ़ायदा देगा। और यह न केवल आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, यह आपके बॉडी की फ्लैक्सिबिलिटी भी बढ़ाएगा लाजवाब तरीके से। स्टेप में देखिए, गर्दन लेफ्ट को लेंगे तो घुटनों को राइट को लेंगे, दोनों घुटने मिलाइए, घुटने फोल्ड करके दोनों घुटने मिलाइए, दोनों एड़ी और पंजे मिलाइए, और टांगों को तो राइट की तरफ ले जाइए, राइट दाहिनी तरफ अपने, और गर्दन को लेफ्ट की तरफ। रीना जी गर्दन लेफ्ट, ऐसे पूरा ट्विस्ट देना है खींच के, जितना ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा खिंचाव कब आएगा? जब घुटने भी टच रहें और पैर भी आपस में एक दूसरे के ऊपर रहें, टच रहें, और गर्दन पूरी खींच लीजिए, ये ट्विस्ट है। अब दूसरी तरफ करिए तो गर्दन उधर आ जाएगी और पैर उधर आ जाएंगे। शाबाश, पूरा ट्विस्ट। आपको ध्यान क्या रखना है कि दोनों घुटने ले जाके ज़मीन पर टिका दिए, पैर एड़ी पंजे दोनों मिले हुए हैं, घुटने मिले हुए हैं, और दोनों घुटने ले जाके ज़मीन पर टिका दिए और गर्दन दूसरी तरफ ट्विस्ट कर ली। यही क्रम चलता रहेगा। कितनी बार करना? जितनी ज़्यादा बार आप कर सकें उतनी ज़्यादा बार करिए। अब हम रेपिटेशंस में वो नहीं करते हैं कि 10 बार करें या 15 बार करें या 20 बार करें। जितना ज़्यादा कर लेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। चलिए रीना जी, ट्विस्ट करिए, शाबाश। और इसमें भी होल्ड करना है, जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा ट्विस्ट अच्छा आएगा। वही घुटने फोल्ड रखेंगे और अपनी एड़ियों को अपने हाथों से पकड़ लो, ठीक, ज़मीन पे ही रखे एड़ियाँ पकड़ ली। अब पूरी ताकत से पेट वाले हिस्से को ऊपर उठा दो हवा में, श्वास भर के, केवल शोल्डर्स पर टच रह जाओ। इसको जितना ज़्यादा ऊपर उठा लेंगे, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर रहे होंगे। यानी डायबिटीज़ वाले, शुगर वाले लोगों के लिए ये बहुत वरदान साबित होने वाला है। ये सारी की सारी एक्सरसाइज आज हम स्पेशली डायबिटीज़ बेस्ड कर रहे हैं, यानी शुगर बेस्ड कर रहे हैं। आप फॉलो करके देखिए और आपको असर 3 दिन में नज़र आने लगेगा। इसको लिफ्ट करके रखना है, श्वास भर के, केवल शोल्डर पे आप टिके हुए हैं और पूरी बॉडी आपकी हवा में है। जितना ज़्यादा देर होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा लेंगे। कितनी बार करना, इसका भी रेपिटेशंस का कोई लिमिट नहीं है। वापस आएंगे और फिर तुरंत लिफ्ट करेंगे, यानी बॉडी को ठंडा नहीं होने देंगे, फटाफट से लिफ्ट कर लेंगे। जितना ज़्यादा लिफ्ट करोगे, जितनी देर हवा में रखोगे, उतना देर आपको फ़ायदा होने वाला है, उतना ज़्यादा फ़ायदा इस स्टेज में। वहीं के वहीं घुटनों को हमने पहले हाथों को क्रॉस कर लिया, आपस में फिंगर्स फंसा ली, और ये घुटनों को उसमें पकड़ के, दोनों घुटनों को, और श्वास छोड़ते हुए अपनी नाक उस पर लगा दीजिए, घुटनों पर। पूरी कोशिश करिए, देखिए लगा दी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितना लग जाए उतना बढ़िया। इसमें भी करना क्या है, होल्ड करके रखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। तो पूरा खींच के रखेंगे, नाक को पूरा घुटनों के दोनों बीच में जो गैप है, जहाँ टच हो रखे हैं, वहाँ जाके मिला दीजिए। जितना आपसे मिल जाए उतना बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाला ट्विस्ट भी डायरेक्टली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम कर रहा है और कमाल का फ़ायदा देने वाला है। डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल नहीं होगी देखिए, क्योंकि देखिए आप लोग समझते नहीं हैं डायबिटीज़ में होता क्या है। डायबिटीज़ में आप समझिए एक्स्ट्रा शुगर रिलीज़ हो जाती है। आप बाहर से भी शुगर ले रहे हो और बॉडी ने भी शुगर रिलीज़ कर दी, जबकि होना क्या चाहिए था कि बॉडी जैसे ही कोई चीज़ हमने खाई, उसमें बॉडी अपने आप ढूंढ लेती है किस तरह का शुगर है, और उसी हिसाब से इंसुलिन रिलीज़ करती है, और बॉडी का शुगर भी उसी हिसाब से रिलीज़ करती है। अगर ज़रूरत है तो करेगी, वरना नहीं करेगी। लेकिन ज़्यादातर केस में होता क्या है, जब आर्टिफिशियल शुगर, कंटिन्यू रखिए आप, मैं बता रहा हूँ, आप कंटिन्यू रखिए। आर्टिफिशियल शुगर यानी वाइट शुगर जब बाहर से जाती है, कि वो केमिकलाइज्ड है, रिफाइंड है, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता कि नेचुरल शुगर है या कैसी है। अब ये तो ऑलरेडी रिफाइंड शुगर है जो ख़तरनाक है, केमिकलाइज्ड है, आपको नुकसान देने वाली है। उसके बावजूद बॉडी अंदर शुगर रिलीज़ कर देती है। तो अब क्या हो जाएगा, बाहर से भी शुगर आ गई, अंदर बॉडी ने भी रिलीज़ कर दी, इंसुलिन रिलीज़ किया नहीं, तो अब क्या होगा, शुगर एक्स्ट्रा हो जाएगी बॉडी में। अब जो डाइजेशन में यूज़ हो गई ठीक है, बाकी बची हुई शुगर उसको पेट क्या करेगा, उसके बस का नहीं है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम उसको बाहर रिलीज़ कर देगा और वो शुगर आपके चली जाएगी ब्लड में। इसीलिए जब आप ब्लड में शुगर टेस्ट कराते हो तो वो आपको फ़ौरन पता लग जाती है। तो आप कंटिन्यू रखेंगे, आप रुकेंगे नहीं। ये बहुत कमाल का आसन है, इसको आप कंटिन्यू रखिए, दबाइए, पेट को पूरा श्वास छोड़ते हुए मिलाइए, बहुत कमाल का काम करेगा। तो मैंने आपको पूरा शुगर का प्रोसीजर बताया है, ये आपको मेडिकली बताया है, मैंने आपको साइंटिफिकली बताया, तो इस पे ध्यान दीजिए, है ना। लास्ट में करें आप शवासन। इसमें करना क्या है, पूरी बॉडी को लंबा ऐसे लिटाइए, लेट करके पूरा
अपने सारे बॉडी के कंट्रोल्स को छोड़ दीजिए। बस एक ही काम आपको करना है, श्वास लेते रखना है। इसका नाम ही है शवासन, मतलब शव की तरह पड़ जाइए, कोई मूवमेंट्स एक्स्ट्रा नहीं करनी है। तो क्या करना है, फिर लंबी श्वास भरिए और पूरी लंबी श्वास भर के उसको होल्ड कर दीजिए वहीं के वहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, श्वास को बिल्कुल होल्ड कर लिया। और यही काम आपने कब करना है, जितनी देर तक हो सके। कितनी देर होल्ड करना, जितनी देर तक हो सके लंबे से लंबा होल्ड करिए। जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा फायदा ये बॉडी में पहुंचाने वाला है। होल्ड करके और फिर जब श्वास को छोड़ेंगे तो उसमें भी यही करना है, पूरे लंबी देर तक श्वास को बाहर निकाल के छोड़ दीजिए, श्वास भरना नहीं है। ये करना है अपने, ये कमाल का काम करेगा। और लास्ट में जैसा मैं हर बार कहता हूँ, एक बार फिर से दोहराऊंगा कि इनको केवल देखें ना, इस चैनल को देखो। जो लोग नए देख रहे हैं, बेस्ट है सब्सक्राइब कर लें और उसको लाइक भी करो, शेयर भी करो। आपका कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप लिख कर भेजो। जैसे अभी कल किसी ने कहा डायबिटीज़ के लिए, तो हमने स्पेशली डायबिटीज़ के लिए आपको वीडियो डाल दिया है। आप ये करके देखिए, आपको फ़ायदा 3 दिन से मिलने लगेगा, 3 दिन के अंदर अंदर। और अगर आप हमारा डाइट प्लान भी फॉलो कर लेंगे, देखो जिनको कांटेक्ट करना है वो कमेंट में अपना हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो अपना नंबर भी डाल सकते हैं, राइट। और अपनी समस्या पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। तो आपको अगर पूछेंगे तो हम रिप्लाई ज़रूर देंगे और गारंटी आपको ठीक करेंगे। और 3 दिन के अंदर आप शुगर की दवाई छोड़ सकते हैं, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आपको जीवन में कभी शुगर की दवाई खानी नहीं पड़ेगी। ये सब भी करना है, प्लस और भी कुछ चीज़ें हैं, जब आप हमसे संपर्क करेंगे हम बताएंगे। लेकिन ये गारंटी कि 3 डेज़ के अंदर शुगर की दवाई छुड़ा देंगे। तो बस इसी कामना के साथ आपको फिर से ये कहूँगा कि केवल देखें नहीं, इसको फॉलो भी करें। देख कर वीडियो को आप खुद घर पर बैठकर भी कर सकते हैं और खुद से करिए, औरों को भी शेयर करिए, औरों का भी भला करिए। आपका भला भगवान अपने आप करेंगे। जय हिंद दोस्तों।